होगा विशाल तरवर जो पड़ा, मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा। जब साथ है, ओ सर्व शक्ति ओ साथ है, जब साथ है, हर काम उसके रहते, कभी हार लाना, हिम्मत मत बढ़ाओ, बढ़ाओ, हजारों तुम बढ़ाते, वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। विल स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। हाँ, अब प्रॉपर दिख रहा है। यस। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। इसको पढ़ेंगे आप दीदी? आप म्यूट पे हैं। अच्छा, हाँ, आई रीड। ये पिक्चर में देखिए, टेबल पे ना एक एल्बम जैसा रखा हुआ है। एल्बम में आप फोटोज रखते हैं। किस तरह की फोटोज रखते हैं हम लोग एल्बम में? जनरली ना जो फोटोज
एल्बम में जो होती है दे ऑल हैप्पी मोमेंट्स की फोटो, जहाँ कहीं हम ट्रैवल करते हैं वहां पे हमने कुछ यू नो कुछ ऐसा किया, कुछ मेमोरेबल किया, तो वो फोटोज होती हैं हमारे एल्बम में। जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, उनकी फोटोज होती हैं हमारे एल्बम में। तो आज देखिए यहाँ पे 3 फोटोग्राफ दिखाएं आपको, उनके ऊपर मैजिक डस्ट है। मैंने कल आप लोगों को बोला था आप लोगों को 3 फोटो लेनी है अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स की, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं और आप और अच्छा करना चाहते हैं। फोटो होनी चाहिए सामने फेस की, और या तो इंडिविजुअल या आपके साथ की। जो भी फोटो लेंगे वो मतलब इस दुनिया में अभी होने चाहिए। ठीक है। तो आज हम काम करेंगे अपने रिलेशनशिप्स पे। ये तो आप लोग समझ ही गए हैं जब फोटो लेने को मैंने बोला, तो आज रिलेशनशिप्स का चैप्टर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न अब हम लोगों को। Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There यस, would be no pleasure, huh? देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय There इन योर would be लाइफ। no pleasure or joy in your life. यस। 1 मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। आई एम सो सॉरी बट वो लगता है गेट पे Muted हो भाभी. ओके थैंक यू। इमेजिन करिए कि आप दुनिया में एकदम अकेले हैं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या आपको खाना बनाने का मन करेगा? जब जिस दिन ना कोई नहीं होता घर में, अकेले के लिए खाना, अकेले के लिए उस दिन एक टाइम का खाना भी बनाने का मन नहीं करता है। लगता है कि चलो अपने तो कुछ भी खा लेंगे। है कि नहीं है? 4-5 घंटे बाद अकेले रहने के बाद आपको मन करता है कि अरे कोई तो आ जाए घर पे, कोई दिखे, किसी से फ्रेंड से फोन में बात कर लो, कोई फैमिली से फोन में बात कर लो। ऐसा लगता है कि किसी की आवाज तो सुने। घबराहट होने लग जाती है कितनी बार जब आप ज्यादा टाइम के लिए अकेले हो जाते हैं घर पे। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है इमेजिन करिए कि आप पूरी दुनिया में अकेले हैं। आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ना कहीं जाने का मन करेगा, क्योंकि कोई मतलब हर जगह तो सेम दिखेगी ना। जब कोई आदमी नहीं होगा तो कौन तो बिल्डिंग्स बनाएगा, कोई कौन मॉन्यूमेंट्स बनाएगा, कौन पेंटिंग्स बनाएगा, कौन म्यूजिक बनाएगा, कौन सिनेमा मूवीज बनाएगा? कोई नहीं। अगर हम मूवीज अगर आपने कोई मूवी बनाई भी तो आप क्यों बनाएंगे अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो? है कि नहीं है? कोई बुक कोई क्यों लिखेगा जब कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो?
कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक कॉम्पोजिशन क्यों होगा जब कोई सुनने वाला नहीं होगा? तो है कि नहीं? है तो एवरीथिंग भी, नो मैन इज एन आइलैंड। हम लोगों को सबको किसी न किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, और किसी न किसी इंसान की नहीं, हम लोगों को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है इस दुनिया में रहने के लिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, आगे इस बारे में हम लोग और बात करेंगे अभी। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and they were how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. यस, अब देखिए, कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। आप एक चीज समझिए, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर क्या आपने बनाया है? वो बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करी है? नहीं। कितने लोगों की मेहनत है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए? आप जो खाना खाते हैं वो क्या अनाज आपने उगाया है? नहीं। हो सकता है कि वो फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, जो भी कुछ है वो क्या आपने उगाए हैं? हो सकता है आपके घर में कोई एक छोटा सा किचन गार्डन हो, लेकिन बाकी चीजें तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से सोर्स करनी पड़ती है ना। तो यू नीड हेल्प ऑफ अदर पीपल। वो जो कपड़े हमने पहने, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 3 बेसिक नीड्स। ठीक है, जो कपड़े भी हमने पहने हैं तो वो जो यान है वो भी किसी ने बनाया, वो जो जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो फैब्रिक है वो भी किसी ने बनाया, कोई फैक्ट्री में बना। उसको भी बनाने के लिए पहले अगर कॉटन है तो उसकी उसको सूता निकाला जाता है, फिर उसका यान बनता है, फिर उसका फैब्रिक बनता है, उसको डाई करते हैं उसको, फिर कोई टेलर उसको स्टिच करता है, तब वो जाके कपड़ा पहनने लायक बनता है। राइट? तो हर चीज में, और हर चीज में किसी न किसी लोगों की आवश्यकता होती है। हाँ, आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी आपको लोगों की जरूरत है। कोई फैक्ट्री है, अगर आप कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, आप कोई फोन यूज कर रहे हैं, इमेजिन कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है उस फोन को यूज करने में। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को लिखने में, पढ़ने में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आज हम ये जूम पे क्लास कर रहे हैं, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो जूम चल रहा है, इंटरनेट है, फोन है, लैपटॉप है, बुक है, कितना कुछ है। तो वी आर सराउंडेड बाय पीपल। हम सड़क पर चलते हैं तो वो सड़क किसी ने बनाई है। सड़क बनाने में जो चीजें यूज होती हैं वो किसी ने बनाई हैं। वो मशीनें किसी ने बनाई हैं। वो मशीन कोई चलाता है, वो टार कोई बनाता है। रोज सुबह आप सड़क पर चलते हैं, वो सड़क एकदम साफ है, वो कोई साफ करता है। तो मतलब पूरे समय हम, कोई भी टाइम हम ऐसे नहीं बैठे जहां हमने किसी की मदद नहीं ली है। करेक्ट? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इट्स योर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल दैट गिव योर लाइफ जॉय, मीनिंग एंड पर्पस। आप अकेले कितना टाइम तक खुश रह सकते हैं? बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं ना हमको किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले ही एकदम ठीक हूँ। बट वो अकेले कितना देर खुश रह पाएंगे? अगर इवन इफ ही इज द मोस्ट ग्रम्पीएस्ट ऑफ पर्सन, बहुत एकदम हमेशा लो रहते हैं, हमेशा कभी खुश नहीं रहते, वैसे भी लोगों को ना, वो गुस्सा करने के लिए, वो ग्रम्पीनेस दिखाने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। वो भी वो अकेले में नहीं कर सकते हैं। तो हर इंसान को अपने लाइफ में जो भी चीज से खुशी मिले, वो खुशी बांटने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। एक माँ है, अगर उसको, उसके लाइफ का एक ही पर्पस है अगर अपने बच्चे को पालना, ठीक से पालना, तो उसके लिए भी तो एक बच्चा तो चाहिए उसको। मे बी आप जॉब कर रहे हैं, मे बी आप पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, जो भी हैं,
आप मूवी बनाते हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, जो भी आपके लाइफ का पर्पस है, मीनिंग है, जॉब है, उस उसको भी मीनिंग देने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए भी आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। आप खाली अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, करेक्ट? तो यही बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ना रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए रोंडा बर्न ने ना रिलेशनशिप को सबसे पहले दिया है, बिफोर हेल्थ, बिफोर मनी, थ्री मेन एरियाज ऑफ योर लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी। उसके बाद आता है करियर है, जॉब है, जो भी कुछ है सब उसके बाद, लेकिन ये तीन चीज सबसे जरूरी है। इन तीनों में भी रोंडा बर्न ने रिलेशनशिप को सबसे पहले दिया है। बिकॉज आपके पास चाहे जितने ही पैसे हों, मैं नहीं बोलती कि पैसा बुरी चीज है, पैसा भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आप अगर आपके पास कोई शेयर करने को नहीं होगा ना, तो पैसे का आप क्या करेंगे? आपके पास करोड़ों रुपए हैं लॉकर में, पर आप उनका क्या करेंगे जब आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ अपनी खुशी नहीं बांट सकते? आपको खुद के लिए कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, राइट? तो रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और रोंडा बर्न बोलती है अगर हमको हमारे सपनों की दुनिया चाहिए है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे हमको हमारे सपनों की दुनिया से दूर करते हैं, हम जो नेगेटिविटी अपने रिलेशनशिप्स को देते हैं। आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सुबह उठते हैं ना, उठते के साथ में आपके दिमाग में कोई भी कारण से जो स्ट्रेस आता है, वो बहुत टाइम रिलेशनशिप को लेकर आता है। कभी नो जनरली हमेशा दिमाग में चलता है, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मेरे को ऐसे नहीं समझाना चाहिए था, उसको मेरे लिए ये करना चाहिए था। कुछ ना कुछ, वेदर इट इज योर इन लॉज, वेदर इट इज योर बॉस, वेदर इट इज योर फ्रेंड, वेदर इट इज योर चाइल्ड, वेदर इट इज योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, कुछ भी, हम हमेशा ना फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं। और रोंडा बर्न बोल रही है कि रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड करने से हमारी लाइफ बहुत जल्दी मैजिकली चेंज हो जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, कैसे होगा? Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to the family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most outstanding statistic that has come out मोस्ट of this अस्टाउंडिंग Oh, स्टैटिस्टिक। most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ना, मतलब जो लोग भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं दिल से, जरूरी नहीं है कि आप ये मैजिक बुक करने के बाद ही आपने शुरू करी। आप देखेंगे जिन लोगों के ना घरों में बहुत संबंध अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम होता है, वो लोग कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को ना बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं उन लोगों के लिए। अपने आसपास के लोगों के लिए वो लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं, बहुत शुक्रगुजार होते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत उन लोगों के प्रति ना लव देते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग अपने फ्रेंड से, फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को वैसी जिंदगी चाहिए?
बहुत बार क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके घर में जब संबंध अच्छे नहीं होते, जब थोड़ा सा नो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना घर में, थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, मे बी पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, थोड़ा टाइम बाद कैसे आपको घुटन सा महसूस होने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है। और वही जहाँ पे ना सब एक दूसरे से बहुत हंस के बात करते हैं, कोई दिन आप लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं, बहुत हंसी मजाक हो रहा है, उस दिन आपको रात में नींद कितनी अच्छी आती है कि नहीं है? तो ये हम लोगों को ना लविंग रिलेशनशिप सबको चाहिए। और यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि स्टेटिस्टिक्स से पता चला है कि एक कंप्लेंट जो आप करते किसी भी रिलेशनशिप के लिए, उसको निगेट करने के लिए आपको 10 उसके लिए कुछ अच्छी बातें सोचनी पड़ती हैं, कोई 10 ब्लेसिंग सोचनी पड़ती है। दिस इज ट्रू फॉर एनी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ये कोई भी मनी की एरिया हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी, नेचर हो, जो भी हो, सबके लिए वही बात है। जहां आपने एक कंप्लेंट करी, उसको निगेट करने के लिए आपको 10 ब्लेसिंग्स उस इंसान में, उस चीज में आपको ढूंढनी पड़ती हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सपोज जब बच्चा एक पैदा होता है, तो तब तो उसके दिमाग में ना कुछ भी, कोई नेगेटिव बात किसी के लिए नहीं होती है, वो हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है। उसकी माँ बाप, वो जिसके भी साथ में रह रहा होता है, वो जैसे भी उसको ट्रीट करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है दैट दिस इज द वे अ पर्सन इज सपोज टू बी ट्रीटेड। तो उसके मन में ना कोई नेगेटिविटी उस समय नहीं आती है। पर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, वो दुनिया को महसूस करता है, देखता है, अपने आसपास के लोगों को जानना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। आजकल तो बहुत कुछ, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, सो मेनी थिंग्स, स्कूल जाना शुरू करता है बच्चा, तो कितना कुछ समझ में आता है। वहां से वो धीरे धीरे करके ना नेगेटिव होना शुरू करता है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये इंसान अच्छा नहीं है, उसने मेरे को धक्का दिया, उसने मेरे को रुलाया, उसने मेरी चीज ले ली। जनरली बच्चे ऐसे ही शुरू करते हैं, है ना? घर आके मम्मी उसने मेरा टिफिन खा लिया, उसने मेरी पेंसिल ले ली, वो आज मेरे को धक्का दे दिया, उसने मेरे को परेशान किया। धीरे धीरे करके हम कंप्लेंट्स करना शुरू करते हैं। अब जैसे हमने 2 दिन पहले बात करी थी, अगर आप अभी आज 30 साल के हैं, बट आई थिंक यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं सब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के हैं, तो अगर 50 साल की उम्र तक आपने अगर रोज एक नेगेटिव बात भी बोली है ना, तो 50 × 365 डेज उतना नेगेटिव हम बोल चुके हैं। और हम कभी भी एक नेगेटिव बात पे स्टॉप नहीं करते हैं। एक के बाद वो एक, फिर वो एक किस्सा शुरू हो जाता है, वो टनता जाता है। उसने मेरे को धक्का दिया, उसको धक्का नहीं देना चाहिए था, फिर वो, मैं मैम को जाके कंप्लेंट करी, मैम ने भी मेरे को डांट दिया। ठीक है, उसने मेरा टिफिन खा लिया, वो बहुत गंदा लड़का है, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। तो ये जो है ना, हम एक पे स्टॉप नहीं करते हैं, बट आई एम ओनली टेकिंग, सपोज यू मेक ओनली 1 कंप्लेंट अ डे, 1 कंप्लेंट × 365 × 50, वो हमने अभी तक कंप्लेंट्स करी है। कितना हो गया? 365 × 50, 3650 × 50 कितना होगा? जितना भी होगा उसको, अगर हमको उनको निगेट करना है तो उनको इंटू 10 और कर दीजिए, मतलब 3650 × 500 करेंगे। उतना जब हम वो करेंगे ना, ब्लेसिंग्स का लिखेंगे, तब हमारा जाके वो निगेट होगा। 365 × 500 उतना हम लिखेंगे, तब जाके हमारा वो बैलेंस में आएगा।
तो उसको लिखने में हमको कितना टाइम लगेगा वो समझिए। समझ रहे हैं? तो 5 साल तक डेली अगर हम 100 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे ना, लिखना, एक इंसान के लिए अगर आपने डेली उतनी कंप्लेंट्स करी है तो वो उस इंसान से आपका बैलेंस में आएगा। शादी के बाद इन लॉज के लिए, मदर इन लॉ के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए कितना हम लोग करते हैं। हाँ, मम्मी के घर जाते हैं, मम्मी को भी बोलते हैं, पापा को भी बोलते हैं, बहन को भी बोलते हैं, भाई को भी बोलते हैं। अगर आप सेम कंप्लेंट भी कर रहे हैं ना सबके लिए, तो वो अलग अलग जनों को, जितने जनों को कर रहे हैं वो उतनी बार काउंटिंग में आ जाता है। समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आपने जितनी कंप्लेंट्स करी है उतना इंटू 10 आपको करना पड़ेगा। ऑल राइट। और अगर अगर ये आपने कंप्लेंट अपने स्पाउस के लिए किया है, हस्बैंड या वाइफ के लिए किया है, और जितना आप कंप्लेंट करते जाते हैं उतना वो रिलेशनशिप आपका नीचे जाता जाता है। और अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो वो कई बार डिवोर्स में भी उसका रिजल्ट होता है। अगर आपने कोई रिलेशनशिप में इतनी कंप्लेंट्स करी हैं और अगर आप उसको हर कंप्लेंट के लिए अगर आप 10 ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो वो रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं होगा, चाहे जिसके भी लिए हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप के ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप रोज लिखें। रोज, जिनसे भी आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर आपको उनके साथ अपने संबंध अच्छे करने हैं तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको उनके लिए रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है, आपके संबंधों को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे आप कोई भी रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके लाइफ में आप देखेंगे उस रिलेशनशिप में खुशियां आने लग जाएंगी। मतलब अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और आप वहां पे अच्छी बातों को ढूंढना शुरू करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, वो रिलेशनशिप मैजिकली चेंज होने लग जाता है। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ग्रैटिट्यूड करना रिलेशनशिप्स के लिए सिर्फ उस रिलेशनशिप को नहीं बदलता है, वो आपको भी बदलता है। आपका अभी चाहे जैसा ही स्वभाव हो सकता है आप बहुत इम्पेशेंट हो सकता है आप बहुत जल्दी ना गुस्से में आ जाते हो सकता है आप बहुत जल्दी आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जो भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, आप धीरे धीरे ना आपको बहुत संयम आना लग जाता है, पेशेंस आने लग जाता है, आप में बहुत संवेदनशीलता हो जाती है, आप लोगों को समझने लगते हैं, आप उनके
उनके चैलेंजेस को आप समझने लगते हैं, आपको सहनशीलता हो जाती है, आप में काइंडनेस आती है, आप में कंपैशन आता है, आप अपने आप में वो चेंज महसूस करेंगे, आप अपने आप में पाएंगे कि आप कितना बेटर फील कर रहे हैं पहले से। अब में आप में कितना चेंजेस आ रहे हैं वो खुद आप देख पाएंगे। जहां आप छोटी छोटी बातों पे ना इरिटेटेड हो जाते थे, आप क्रिटिसाइज करते थे, आप ब्लेम करते थे, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, अब क्या होगा ना कि आप धीरे धीरे करके वो कम होगा। देखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी, लेकिन आप जितनी फीलिंग्स के साथ आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी जल्दी आप अपने में ये चेंजेस पाएंगे। ये मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। एक मिनट, हाँ, आई डोंट थिंक आई एम रिकॉर्डिंग। नो, आई एम रिकॉर्डिंग। ओके, यस। ये देयर वाज अ टाइम व्हेन मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, बहुत बहुत इरिटेशन होती थी, कोई भी चीज पे ना एकदम बरस पड़ना, और रियलाइज भी नहीं होता था, समझ भी नहीं आता था कि क्यों हो रहा है ऐसा। बट जब से मैजिक बुक शुरू किए और थोड़े टाइम बाद ना खुद को महसूस होता है कि हाँ, अब वो इतना ज्यादा जो पहले गुस्सा आता था वो अब बहुत कम हो गया है। जहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, बहुत चिड़चिड़ापन होता था, वो अब नहीं होता है। तो इट चेंजेस यू, ग्रैटिट्यूड चेंजेस यू। ग्रैटिट्यूड आपको बहुत 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 बेहतर इंसान बनाता है। और जैसे जैसे आप कोई इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, वो चाहे जो भी इंसान हो, आप जैसे जैसे जिस इंसान के लिए आप ग्रेटफुल होंगे, आपको उनमें कभी कोई बुराई नजर आएगी ही नहीं। इफ आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर कि भगवान जी थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी मम्मी देने के लिए, अब मैं एक तरफ बोल रही हूँ इतनी अच्छी मम्मी, तो उस समय क्या मेरे को उनका कोई भी फॉल्ट नजर आएगा? नहीं आएगा। जिस इंसान के लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल होंगे ना, उस उसमें आप छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स देखते थे वो आप देखना बंद कर देंगे। आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप उनको ब्लेम नहीं करेंगे, और आप खुद इतने बिजी होंगे उनमें अच्छी बातें ढूंढने के लिए कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा आप उनमें कोई नेगेटिव बात ढूंढें। तो दैट इज सो नाइस। देखिए, ये भी दो तरह से काम करता है। एक तो आपके रिलेशनशिप्स को बेटर बनाता है, और दूसरा आप कोई नेगेटिव चीज उनमें देखते ही नहीं है, क्योंकि और जब आप नेगेटिव कोई नहीं देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आप पॉजिटिव रह रहे हैं, और जितना आप पॉजिटिव रह रहे हैं, जितना आप गुड फीलिंग्स में रह रहे हैं, उतना आप अपने सपनों को अपने तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ग्रैटिट्यूड वर्क्स इन मल्टीपल वेज। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। We can we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. By थॉमसन वाइल्डर। Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. यस, थॉर्नटन वाइल्डर बोल रहे हैं, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। एंड हमारे ट्रेजर्स क्या हैं? हमारे रिलेशनशिप्स। आपके पास, देखिए, एवरीथिंग इज अ ट्रेजर। योर हेल्थ भी है, वो भी है, लेकिन पैसा है, वो भी है, बट रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारे सबसे बड़े ट्रेजर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमको उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है। वी आर सेट टू बी अलाइव ओनली when our hearts are conscious of our treasures। हमको जो मिला है, हमको इतने अच्छे संबंध मिले हैं, हमको इतनी खुशियां उनसे मिलती हैं, इतना प्यार, इतना स्नेह मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है। देखिए, ये सब चीजें ना आपको पैसा नहीं देगा। देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन नॉट बाय फ्रॉम मनी। ओके, दैट इज लव,
काइंडनेस, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें आपको सिर्फ रिलेशनशिप से मिलती हैं, लविंग रिलेशनशिप्स, हैप्पी रिलेशनशिप से मिलती हैं। एंड when you are conscious of those relationships, then only are you said to be alive. उन्हीं टाइम्स में आपको जीवित कहा जा सकता है। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। Words are very powerful. So, when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think and say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be magically increased, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? And how would you feel? यस, इमेजिन करिए आपको कोई भी एक भी जन आपको ऐसा आके बोल देना कि तुम जैसी हो ना, तुम वैसी ही बहुत अच्छी हो, मैं तुमको पूरे दिल से वैसे ही स्वीकार करती हूँ, तुम जैसी हो मेरे लिए तो बस तुम ही बेस्ट हो। कितना अच्छा लगेगा। बिकॉज हमेशा हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा लोगों को बदलना चाहते हैं। तुम ना ऐसे मत किया करो, ऐसे किया करो, तुम्हारी ना ये आदत अच्छी नहीं है, तुमको इसको ना थोड़ा बंद कर देना चाहिए, इसकी जगह ये आदत अपनाओ ना, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। हाँ, हम हमेशा ऐसा करते हैं। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, ये हम लोग बहुत बार सुने हैं कि शब्दों में ना बहुत ताकत होती है। तो जब आप किसी के लिए कंप्लेन करते हैं ना, वो सामने वाले को कोई चोट नहीं पहुंचाता, वो आपको चोट पहुंचाता है। वो तो शायद वो सुन के मे बी वो सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, उनकी मर्जी, वो हीड करें नहीं करें उनकी मर्जी, बट वो जब आप किसी के लिए कंप्लेन करते हैं, वो आपके लाइफ को नो नीचे की तरफ लेकर जाता है, आपकी लाइफ सफर करती है। बिकॉज आप जो भी नेगेटिव किसी और के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो ही सर्कमस्टेंसेस आप अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं कि आप और वैसे ही कंप्लेंट्स करें, आप उन्हीं तरह के लोगों को और अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं तरह के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही आप किसी में अच्छाई देखना शुरू कर देंगे, आप उन कोई एक भी कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो, बुरा से बुरा इंसान भी होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो जरूर होगी। और अगर आप उस एक अच्छाई को भी आप पकड़ लेंगे और उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे कि आप मतलब वो रिलेशनशिप तो आप अच्छा करेंगे ही, आप उसके साथ साथ और आप और बेटर रिलेशनशिप्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमारे रिलेशनशिप्स के लिए है। लोग जैसे हैं हम उन्हीं को ही वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, और उनके लिए हम उन क्वालिटीज के लिए हम ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, और आप देखेंगे क्योंकि वी आर टेकिंग आवर क्लोज रिलेशनशिप्स, अगर उनके साथ आपके संबंध अच्छे भी हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, और ज्यादा आपको खुशी महसूस होगी उनके साथ, आपको और ज्यादा फुलफिलिंग लगेगा, और ज्यादा आप उसमें प्रेम पाएंगे। ठीक है,
सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी कि हमको करना क्या है. Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, or your boyfriend, your business partner, or and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. यस, अब आपको 3 फोटोग्राफ्स लेनी है ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स. मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड, इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई, बुआ फूफा जी, मामा मामी, मौसा मौसू, कोई भी कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, बॉस हो, कोलीग हो, जो भी कोई हो, जिनसे भी आपको क्लोजनेस है, आपको वैसी 3 रिलेशनशिप्स लेनी है. ठीक है. फोटोग्राफ ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो अभी दुनिया में हैं. उनके सामने की फोटोग्राफ होनी चाहिए फ्रंट फेस, प्लस या तो सोलो फोटोग्राफ हो या आपके साथ की कोई फोटोग्राफ हो, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. यस, लेट्स कंटिन्यू. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful about each person. What are the things you love the most about this person? What are the best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस, अब देखिए, जब आप अपने 3 रिलेशनशिप्स को सिलेक्ट कर लेंगे, आपको क्या करना है. आप एक जगह शांति से बैठ जाइए. ठीक है. सोचिए, एक एक करके उन रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए कि आपको उन उन लोगों में आपको क्या पसंद है. आपको उनकी कोई क्वालिटी पसंद है, आप उनमें क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों आप उनसे प्यार करते हैं. उन्होंने आपके लिए कभी केयर किया, कभी आपको सपोर्ट किया, आपको अपलिफ्ट किया, आपका ध्यान रखा होगा. आपको आपको उनका पेशेंस अच्छा लगता है, मे बी कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जजमेंट बहुत अच्छी है, आपको बहुत सही राय देते हैं. हो सकता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, मे बी बहुत काइंड है, बहुत लोगों को बहुत मान देते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं. हो सकता है आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, उन्होंने आपकी बहुत अच्छे से देख रेख करी है. हो सकता है आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, जो जो आपके लिए दिन रात कुछ ना कुछ करते हैं. तो आपको देखना है कि आपको उनमें क्या ऐसी बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, क्यों आप उनसे प्यार करते हैं. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू. After you have spent time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with a magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. यस. Thank थैंक यू डैश thank you फॉर their व्हाट. name for what? यस, अब क्या करना है देखिए. अब आपने सोच लिया कि आपको उनमें क्या क्या क्वालिटीज पसंद है. अब आप एक एक करके फोटोग्राफ लेंगे. अगर आपके फोन में है तो भी आप उनको, मतलब उसको क्लिक करेंगे कि सिर्फ फोटोग्राफ हो आपके सामने. आप उस फोटोग्राफ को देखेंगे और फिर अपना पेन लेकर आपकी जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है उसमें 5 चीजें कुछ ऐसी लिखेंगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं फॉर दैट पर्सन. ठीक है. अगर आपने अपनी मम्मी को लिया है तो वो मम्मी की फोटोग्राफ को सामने देखकर
आप उनके लिए 5 ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, वो लिख लिया, उसके बाद आप सेकंड फोटोग्राफ में जाएंगे और फिर आप उसके लिए लिखेंगे। थर्ड फोटोग्राफ लेंगे, उसके लिए लिखेंगे। तीनों फोटोग्राफ्स को एक के बाद एक करना है, ये नहीं कि एक सुबह किया, एक दोपहर में, एक रात में, नहीं। तीनों फोटोग्राफ्स के साथ एक ही बार में प्रैक्टिस करना है कि जब तक हम थर्ड फोटोग्राफ में पहुंचेंगे, हमारा वो जो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो बहुत बढ़ जाएगा। लिखना कैसे है? लिखना है थैंक यू, उस व्यक्ति का नाम। अब आप उनको जैसे एड्रेस करते हैं, अगर मैंने मम्मी को लिया है कि मैं मम्मी के लिए लिखूंगी, तो थैंक यू मम्मी। अब मैं मेरी मम्मी को कैसे बुलाती हूँ? मैं मॉम बुलाती हूँ, मम्मी बुलाती हूँ, मम्मा बुलाती हूँ, माँ बुलाती हूँ, अम्मा बुलाती हूँ, जो भी बुलाती हूँ मैं वहां पे वो ही लिखूंगी। ठीक है, फिर कारण, थैंक यू मम्मी फॉर कारण, थैंक यू मम्मी फॉर कारण, ऐसे करके मेरे को 5 बातें लिखनी है। फिर गो टू द सेकेंड फोटोग्राफ, मे बी इट्स माई डैड, तो थैंक यू पापा फॉर डैश, ऐसे करके 5 लिखना है। फिर थर्ड फोटोग्राफ, मे बी इट्स माई सिस्टर, तो थैंक यू मेरी सिस्टर का नाम फॉर डैश, ऐसे करके 5 लिखना है। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When when you have finished your list of all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. यस, प्लीज Should I कंटिन्यू। continue? If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. यस, अब देखिए क्या करना है। जब हमने तीनों अपने रिलेशनशिप्स के लिए हमने ब्लेसिंग्स लिख लिए हैं, तो हमको उन फोटोग्राफ्स को कोई ऐसी जगह रखना है जहां हम उनको बार बार देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम ऑफिस जाते हैं, हम काम पे जाते हैं, तो हम उनको अपने, अगर फोन पे है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हम उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। कम से कम 3 बार दिन में हमको उन फोटोग्राफ्स को देखना है, एक के बाद एक देखना है, और उनको थैंक यू बोल के संबोधित करना है। इट कैन बी, अगर मतलब आप कैसे, अगर आप आपकी अगर बड़ी दीदी है, हाँ, आप उनको हमेशा आपने ना उनको दीदी बोला है, पर यहाँ पे क्योंकि बोल रहे हैं आपको उनका नाम लिखना है, तो सपोज मेरी दीदी का नाम सुनीता है सपोज, तो मैं अगर वहां पे लिखूं थैंक यू सुनीता फॉर दिस, मेरे को वो फीलिंग ही नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि मैंने तो उनको कभी सुनीता बुलाया नहीं ना, तो मेरे को उसमें फीलिंग कैसे आएगी? फीलिंग आ ही नहीं सकती है, मेरे को समझ ही नहीं आएगा मैं किसको थैंक यू बोल रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा ब्रेन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस समय उसको रियलाइज ही नहीं होगा कि वो किसको थैंक यू बोल रहा है, वो फीलिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए आप जैसे भी उनको बोलते हैं, थैंक यू दीदी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू भैया, आप अपने हस्बैंड का भी अगर नाम नहीं लेते हैं, जैसे आप उनको संबोधित करते हैं, आप उसी तरह से उनके लिए लिखेंगे। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आप उनको जैसे बुलाते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से लिखना है। अब सपोज आपका, यू राइटिंग फॉर योर चाइल्ड, आप हमें उनका नाम है, सपोज सपोज जैसे मेरी डॉटर का नाम प्रियल है सपोज, हाँ, अब मैं उसको प्रियल कम बुलाती हूँ, मैं मे बी उसको प्यार से गुड़िया बुलाती हूँ, हो सकता है। हाँ, तो अब वो फीलिंग मेरे को ना उस गुड़िया में ज्यादा आएगी, प्रियल में कम आएगी। तो मेरे को, मैं जैसे किसी इंसान को संबोधित करती हूँ उसी तरह से ही लिखना है, और उसी तरह से जब हम फोटोग्राफ देखेंगे तो थैंक यू फिर वो ही तरह से बोलना है। अगर भैया की फोटोग्राफ है तो थैंक यू भैया, थैंक यू मम्मी,
उस तरह से। या फिर अगर कोई फ्रेंड है या आप उनको नाम से बुलाते हैं तो थैंक यू उनका नाम लेकर कम से कम 3 बार। तो एक बार हमने लिखा है और 3 बार उनकी फोटोग्राफ्स को देखकर हमको उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Now you have to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to make this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationships you have magnificent. You can use it on on the same relationships as many times as you want. The more you can be grateful for good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आज की ये प्रैक्टिस आप करेंगे ना, आप इमीडिएटली अपने रिलेशनशिप में फर्क देखेंगे, बिकॉज वो तो ऑलरेडी अच्छे हैं ना रिलेशनशिप। तो आपका अंदर से और भावना बढ़ेगा और गुड फीलिंग्स बढ़ेंगी और आप देखेंगे कि वो ही आप अपने लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर इनमें से आपको चाहिए, सपोज 3 फोटोग्राफ्स लिए, एक से चाहिए कि हमको ना और बेटर बनाना है रिलेशनशिप, हालांकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बट कई बार होता है ना कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाता है, या नेगेटिविटी नहीं भी आए तो खुद को ही लगता है अरे थोड़ा और बेटर होना चाहिए ये वाला रिलेशनशिप। तो अगर वैसा लगता है तो आप वो सेम रिलेशनशिप के लिए आप ये जो आज वाली प्रैक्टिस है आप इसको डेली कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये वाली प्रैक्टिस जब भी करेंगे आपको 3 लोगों पर ही करनी है, आप सिंगल एक इंसान पे नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी करेंगे 3 फोटोग्राफ्स के साथ ही ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आप रोज कर सकते हैं, एक ही रिलेशनशिप्स पे बार बार कर सकते हैं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाए। और जिस भी रिलेशनशिप को और ज्यादा आपको बेटर बनाना है, दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर दैट। यस, लेट्स कंटिन्यू। Magical practice number 3, magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you and include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today and put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them for by saying the magic words thank you and the name thank you Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब नंबर 1 इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये हमको रोज करना है, हमको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनको पढ़ना है और हर एक को पढ़ने के बाद दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रात को हमको हमारे मैजिक रॉक को पकड़कर सोना है, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू बोलकर सोना है। आज हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ 3 पीपल, 3 ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स। उनकी फोटोग्राफ लेनी है, उन फोटोग्राफ्स को अपने सामने रखना है, एक एक करके एक एक फोटोग्राफ को सामने लेकर उनके लिए 5-5 ब्लेसिंग्स लिखनी है। पहले एक फोटोग्राफ, फिर सेकंड फोटोग्राफ, फिर थर्ड फोटोग्राफ, 5-5 ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखने के बाद आपको कम से कम 3 बार दिन भर में आपको उन फोटोग्राफ्स को देखना है और एक एक करके आपको उनके लिए थैंक यू और फिर जो भी उनका नाम है वैसे करके आपको
थैंक यू बोलना है। शुरू कैसे करेंगे लिखना? थैंक यू, उनका नाम, और फिर फॉर क्या कारण है उसके लिए। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को लिखना है। तो आई होप कि आज की ये प्रैक्टिस सबको समझ में आई, सबके लिए सबको क्लियर हो गया है कैसे करना है। हम्म, तो आज हम लोग एक छोटा सा ना, छोटा नहीं पर हम लोग आज एक रिलेशनशिप के लिए एक मेडिटेशन करेंगे हम लोग। तो आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं प्लीज सीधा बैठ जाइए, पीठ सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, अपने पाँव को क्रॉस कर सकते हैं, हाथों को भी क्रॉस कर सकते हैं, और 3 गहरी लंबी सांसें अंदर, 3 गहरी लंबी सांसें बाहर। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4 एंड डीप ब्रेथ आउट। एक और बार, एक लंबी गहरी सांस अंदर, उसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4, और फिर एक लंबी गहरी सांस बाहर। वन लास्ट टाइम, वन डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4 एंड टेक अ डीप ब्रेथ आउट। अब आप एकदम रिलैक्स हो गए हैं, मन तन शांत हो गया है आपका एकदम। अब आज हम अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे। ध्यान करिए, आपका सबसे पहला संबंध आपकी माँ से, उस माँ के बारे में सोचिए। जब आप उनकी कोख में आए थे, वो कितनी खुश हुई थी, कितना प्यार आपको उन्होंने तब से ही देना शुरू कर दिया, कितना उन्होंने पौष्टिक खाना खाया, अपने खून से आपका पोषण किया, आपको कितना प्यार दिया उन्होंने, उनको कितना इंतजार था आपके आने का। जब आप इस दुनिया में आए, वो कितनी खुश हो गई, वो एक टक आपको निहारती थी। उन्होंने आपको अपना दूध पिलाया, आपको कितना अच्छे से पालन पोषण किया, आपको कितना कुछ सिखाया पढ़ाया, आपको इस लायक बनाया कि आप दुनिया में खड़े हो पा रहे हैं। उन्होंने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, हाथ पकड़ा आपका, सब कुछ सिखाया। शी वॉज योर फर्स्ट टीचर। आज भी कितने प्यार से उनकी आंखें आपको देखती हैं। उस प्रेम भरी मूरत के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। इतना प्यार करने वाली माँ देने को बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। अपने पिताजी के बारे में सोचिए, योर पापा। जैसे ही आप आए दुनिया में, आपकी सारी जरूरतें पूरी हुई, सब कुछ उन्होंने आपके लिए किया, कितनी मेहनत करी उन्होंने कि आपकी हर इच्छा, हर जरूरत, हर जिद को पूरा कर सके। हाँ, आपको हर तरह से उन्होंने एनकरेज किया, उन्होंने आपको उम्मीद दी, हिम्मत दी। आपको ना, आप कभी भी गिरे तो उन्होंने आपको उठाया, आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने आपको हमेशा यही बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज भी ना रोज सुबह आपको पूछते होंगे, बेटा आज तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? भगवान जी मेरे को इतने अच्छे पापा देने के लिए ना बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। अब अपने भाई बहन के बारे में सोचिए, वो भाई बहन
जिनको सबसे पहले सुबह उठते ही ना आंखें टटोलती हैं, जिनके साथ हम खेले, हमने झगड़ा किया, लड़ाइयाँ करी, पर जिनके बगैर हम कभी नहीं रह पाए, जो हमारे सबसे पहले दोस्त थे, आज भी हैं। उनके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे भाई बहन देने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। याद करें अपने परिवारजनों को, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, सबको याद करें। किसी ने आपको कहानियां सुनाई, किसी ने आपको झूला झुलाया, किसी ने आपको खाना खिलाया, कोई पार्क में घुमाने ले गया होगा, किसी ने आपको मम्मी पापा से छुपके चॉकलेट्स दिए होंगे। हाँ, इतना प्यार करने वाला परिवार, भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। अपने कजिन्स के बारे में सोचिए, छुट्टियां बिताई उनके साथ, कभी स्विमिंग करने गए होंगे, बैडमिंटन खेला होगा, बुक्स साथ में पढ़े होंगे, हॉबीज परस्यू करे, कभी लंगड़ी खेला होगा, ऊंच नीच खेली होगी, पकड़म पकड़ाई खेला होगा। उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, उन छुट्टियों का इंतजार होता था हम लोगों को, होता था ना। उन कजिन्स के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हम स्कूल जाने लगे, मम्मी तो स्कूल में क्लासरूम में बैठाकर बाहर निकल गई। किसने, जब हम रो रहे थे, किसने हमारे आंसू पोंछे, किसने हमारा हाथ पकड़ा? उन टीचर्स ने, उन गाइड्स ने, मेंटर्स ने, कोचेस ने। उन्होंने हमको कितना कुछ सिखाया, जो हमारे हुनर को, हमारी कैपेबिलिटीज को हमसे बेहतर जानते थे। उन टीचर्स के लिए, गाइड्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम दुनिया में आगे बढ़ सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें। उन कोचेस के लिए थैंक यू, उन गुरुज के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अब याद करें, हर शैतानी में जिसने साथ दिया आपका, उन फ्रेंड्स को। स्कूल जाते थे तो फ्रेंड्स के लिए, पढ़ने कौन जाता था स्कूल? हम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने जाते थे, टिफिन खाते थे। टिफिन लंच पीरियड में नहीं, टिफिन बॉक्स खुलता था और लंच खत्म हो जाता था हमारा, हम क्लासरूम में बैठे बैठे चिट्स पास करते थे, चीटिंग भी कभी कभार कर लिया करते थे। जिसने हमको, हमारी हर गलतियों में ना हमको बचाया, हमको आगे बढ़ाया, हमको, हमसे फोन पे घंटों बात करी। आज भी उन लोगों को याद करते हैं तो चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। भगवान जी मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। इतने अच्छे वर्क कलीग्स देने के लिए हम ऑफिस जाने लगे, वर्क कलीग्स, एम्प्लॉयज, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे बॉस, सबके लिए थैंक यू, जिन्होंने उस वर्क एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाया। हो सकता है आपका खुद का बिजनेस है, पर वहाँ पे भी आपके एम्प्लॉयज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, क्लाइंट्स हैं। उन लोगों को याद करिए, जिन्होंने भी आपके साथ अच्छे से बात करी, आपको आगे बढ़ने में मदद करी, आपको सिखाया, काम सिखाया। उन लोगों को थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शादी हुई, हम एक नए घर में आए, माँ बाप समान सास ससुर मिले हमको, जिन्होंने हमारा बहुत लाड लड़ाया, हमारे सभी शौक पूरा किए, हमको कितना कुछ सिखाया उन्होंने।
कितने गिफ्ट्स दिए, कितना कुछ दिया उन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट तो उन्होंने अपना बच्चा दिया, मतलब हमारा स्पाउस उन्होंने ही दिया हमको। उनके लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, उस प्यारी सी सासू माँ के लिए थैंक यू। उस इतने अच्छे ससुर जी देने के लिए थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। उन ननद जेठ देवर के लिए थैंक यू, जिन्होंने इतने प्यार से अपनाया, अपने परिवार में जगह दी, हम मेरे को उस परिवार का हिस्सा बनाया। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा परिवार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरे बच्चे देने के लिए थैंक यू, जिनको देखकर, जिनको छूकर मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। मेरे अंदर एक स्नेह उमड़ पड़ता है, एक स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है भगवान जी। इतने प्यारे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनकी खुशी देखकर, उनकी हंसी देखकर मैं कितना संतुष्ट फील करती हूँ। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, उन सभी हेल्पर्स के लिए थैंक यू। हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स, कुक्स, ड्राइवर्स, पियोन, दरवान, माली, स्वीपर्स, हमारे घर में ऑफिसेज में जो भी काम करते हैं, अपने घरों को छोड़ कर आते हैं, अपने परिवार को छोड़ कर आते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। वो हैं तो हम अपने सारे शौक पूरे कर पाते हैं, हम क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, हम ऑफिस जा पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने हार्ड वर्किंग हेल्पर्स को लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना सपोर्टिव, इतना अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, उस जीवन साथी के लिए जो हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऊपर उठाते हैं, बेहतर से और बेहतर और बेहतरीन बनाते हैं, मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतना अमेजिंग जीवन साथी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरे जीवन में इतने लविंग रिलेशनशिप्स को लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धीरे धीरे करके हम अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, एक छोटी सी प्रेयर करेंगे आज। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दैट आई नीड। हर कुछ जो भी मेरी जरूरतें हैं सबको पूरा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, thank you for all the resources at hand. Thank you, God, for giving me a sense of fulfillment, a sense of accomplishment, and thank you, God, for all the abundance in my life. Thank you, God. Thank you so much. Thank you. हाथ ऊपर करेंगे हम अपना आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में, और दिल से बोलिए, पूरे विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I attract kind and compassionate people in my life. I attract kind and compassionate people in my life.
I am always ready to acknowledge the help of others. I am always ready to acknowledge the help of others. I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by all. So thank you, thank you, thank you, भगवान जी. बहुत 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 thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी, इतने अच्छे से हमारे लिए रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. Thank you, Bhabhi. थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस. मेरे को इतना पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू, और आपकी कमिटमेंट के लिए थैंक यू कि आप अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. कल हम वापस इसी वक्त मिलेंगे. थैंक यू सो मच. आज एक असाइनमेंट और है. जो भी रिलेशनशिप में आप थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई एक रिलेशनशिप के लिए आप 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ के लिखेंगे. ठीक है? और अपने मम्मी पापा के लिए आप कम से कम 5 मिनट का अलार्म लगा के वापस से आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा लिखेंगे. ठीक है? ये हमारी आज की प्रैक्टिस है. थैंक यू सो मच.